हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोर्स सजेस्ट की जावास्क्रिप्ट सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जावास्क्रिप्ट के लिए सीखेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेरिएबल के लिए ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कांस्टेंट वेरिएबल के लिए। रोल नंबर दे देते हैं इसका, और इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं कुछ ये। टाइप का लेते हैं, स्टूडेंट नेम ले लेते हैं। और इसमें हम वैल्यू दे देते हैं बैर टाइप का एक लेते हैं, इसमें दे देते हैं यूट्यूब चैनल, और यहाँ दे देते हैं तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल लिए हैं। जो एक लिया है कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल, एक लिया है लेट टाइप का, एक बैर टाइप का वेरिएबल लिया है। तो अगर हम इन तीनों वेरिएबल के लिए अगर कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो स्टूडेंट नेम और यूट्यूब चैनल, इसके लिए रन करते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं, एक न्यू टर्मिनल के लिए ओपन कर लेते हैं यहाँ से नोड 01_ बेसिक स्लैश दे देते हैं, और जो हमारी फाइल का नेम है वो। तो यहाँ पे ये रोल नंबर आ गया, नेम आ गया और यूट्यूब चैनल का नेम आ गया है। इस तरीके से हमने इनकी जो वैल्यू है उस जो वेरिएबल में वैल्यू को असाइन किया और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किया। तो सबसे पहले हम करते हैं जो रोल नंबर है उसमें री असाइन करके चेक करते हैं क्या हम इसमें री असाइन वैल्यू को कर सकते हैं कांस्टेंट में। रोल नंबर, और इसमें हम वैल्यू को दे देते हैं कुछ भी 100 दे देते हैं। और यहाँ पे खाली रोल नंबर को ही लेते हैं अभी हम। तो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल के लिए ये एरर दे रहा है, क्योंकि हम जो कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल होता है उसमें री असाइन वैल्यू को नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जो वैल्यू होती है फर्स्ट टाइम जो हमने दे दी वो फिक्स वैल्यू होती है, उसको री असाइन नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया कांस्टेंट वेरिएबल का केस। वहीं अगर हम स्टूडेंट नेम को देखें जो हमने लेट टाइप का लिया है, उसमें वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं क्या? तो इसमें हाँ रीअसाइन कर सकते हैं। पहले हमने दिया था जे कुमार और बाद में हमने इसमें असाइन ओनली वैल्यू कर दी अजय। तो इस तरीके से हम लेट टाइप में और चेक कर लेते हैं क्या ये जो बैक टाइप का वेरिएबल है क्या उसमें रीअसाइन कर सकते हैं वैल्यू के लिए।
और इसके लिए हम कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं। वैसे हम इसके लिए टेबल में ले लेते हैं। कंसोल डॉट टेबल इसमें लेते हैं रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और यूट्यूब चैनल। तीनों वेरिएबल के हमने नेम इसमें ले लिए हैं। तो ये टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया, जैसे इंडेक्स GO1, रोल नंबर भी आ गया, नेम आ गया और प्लीज़ सब्सक्राइब कोर्सेज। तो तीनों वेरिएबल में हमने खाली कॉन्स्ट टाइप का जो वेरिएबल होगा कांस्टेंट का, उसमें रीअसाइन नहीं कर सकते, वैसे लेट और वेर में कर सकते हैं। बट हमको कौन सा यूज करना चाहिए, तो जो वेर टाइप का जो वेरिएबल होता है, जो उसमें आपके लिए स्कोप होता है उसका इशू रहता है। अगर मैं स्कोप की बात करूं तो जो स्कोप आपका इस तरीके, ये जो दो ब्रैकेट लिखी है इसके बीच के लिए हम स्कोप कह सकते हैं। स्कोप के लिए हम कोई डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें इसके स्कोप को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा समझना चाहें तो स्कोप को इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने वेर टाइप का एक यूट्यूब चैनल का वेरिएबल लिया, कहीं किसी प्रोग्रामर ने सेम नेम का एक वेर टाइप का दूसरा वेरिएबल ले लिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो दूसरी जगह वैल्यू जब असाइन करेगा तो वहाँ भी वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी। तो ये रहता है वेर में इशू। तो मैं आपको प्रेफरेंस करूँगा जब भी आप कोई वेरिएबल लें तो लेट टाइप ही उसका लें, जिससे कि आपका इस तरीके का कोई भी इशू नहीं आएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।